क्लास में। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, इस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये देखो आप, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में यहाँ पर एक कंडक्टर लगा हुआ है, ये कंडक्टर है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रखना है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस called वोल्टमीटर। ठीक है, वोल्टमीटर इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट अक्रॉस एनी कंडक्टर। इलेक्ट्रिक सर्किट भी आगे मैं आपको कराऊंगा इसमें। ठीक है, तो अभी आपको एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेजर करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उस डिवाइस को बोलते हैं वोल्टमीटर। ये वोल्टमीटर का डायग्राम आपको यहाँ बताया हुआ है। ये यहाँ पर ये प्लग्स होते हैं जिसमें कि अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट का जो वायर है उसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड वोल्टमीटर इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट अक्रॉस एनी कंडक्टर। तो आप यहाँ नीचे डायग्राम देखो, इस डायग्राम में एक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट में ये तो आपका हो गया कंडक्टर, ये कंडक्टर हो गया। ठीक है, इस कंडक्टर के अक्रॉस दो पॉइंट है, एक ये ए पॉइंट और दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट। ठीक है, तो मान लो ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको आपने वी ए दे दिया, और बी पॉइंट पर जो है उसको अपन ने डिनोट कर दिया वी बी। तो अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि वी ए माइनस वी बी कितना होगा। तो वी ए माइनस वी बी क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अक्रॉस कंडक्टर। ठीक है, ये कंडक्टर वायर लगा हुआ है, तो इसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, वी ए माइनस वी बी। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करोगे, तो यहाँ पर ये स्केल बना हुआ है। ठीक है, और ये वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें जो वी लिखा हुआ है, वी रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्ट को। यानी जो भी आप मेजरमेंट इसमें लोगे वो मेजरमेंट की यूनिट क्या आएगी, आपकी वोल्ट आएगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वोल्ट मीटर कनेक्टेड पैरेलल। ठीक है, वोल्ट मीटर कनेक्टेड पैरेलल टू द कंडक्टर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल। ठीक है, अब इसको पैरेलल क्यों कनेक्ट करते हैं, उसका एक रीजन है। देखो यहाँ से मान लो इसमें करंट आ रहा है, यहाँ पर ये आई करंट आ रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर तो इसने एक रजिस्टर लगा रखा है, ये एक रजिस्टर लगा रखा है। ठीक है, अब मान लो रजिस्टर की जगह मान लो बल्ब होता है, इस तरह का एक बल्ब होता है, ये बल्ब लगा होता है ना, ये बल्ब लगा दिया हमने, ये इस तरह से बल्ब लगा दिया, और इसके अक्रॉस दो पॉइंट ले लिया मैंने, ये दो पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट ले लिया, बी पॉइंट ले लिया। अब आपको इन ए और बी पे पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो वोल्ट मीटर को ऐसे करके अपन ये वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देंगे, ये वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, ये एंड इसका प्लस ले लिया, ये माइनस ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से जो करंट आ रहा है, ये देखना, समझने की कोशिश करना, ये जो करंट आ रहा है, ये करंट कहीं से सोर्स से आ रहा होगा, जो पावर सोर्स लगा हुआ है वहां से करंट आ रहा है। तो आप क्या चाहोगे, इस करंट को इस बल्ब में भेजा जाए, मैक्सिमम करंट इस बल्ब में भेजा जाए, या कुछ करंट वोल्ट मीटर में भेज दिया जाए, क्या चाहोगे आप, क्या रिक्वायरमेंट होगी। मैक्सिमम करंट बल्ब में भेजा जाए। मैक्सिमम करंट बल्ब में भेजा जाए। भाई आप वोल्ट मीटर मेजर कर रहे हो, मेजर करो, पर उससे मेरा जो भी डिवाइस, जो भी हमने लोड लगा रखा है, इसको लोड बोलते हैं एक्चुअली, जैसे फैन हुआ, बल्ब हुआ, रेफ्रिजरेटर, कुछ भी लगा हुआ है आपके घर में, तो वो आपके लोड होते हैं। ठीक है, तो हम क्या चाहेंगे कि मैक्सिमम करंट किस में जाए, मैक्सिमम करंट किस में जाना चाहिए, बल्ब में जाना चाहिए। अब मैक्सिमम करंट अगर बल्ब में जाए, अपन एक आइडियल कंडीशन की बात करूं, मैं एक आइडियल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, तो आइडियल कंडीशन में मैक्सिमम करंट किस में जाने चाहिए, बल्ब में। तो मिनिमम कितना करंट आपके वोल्ट मीटर में जाना चाहिए, जीरो। वोल्ट मीटर में कितना करंट जाना चाहिए, जीरो।
और वोल्ट मीटर में जीरो करंट कब जाएगा? जब वोल्ट मीटर क्या हो, हाई रेजिस्टेंस का हो, हाई रेजिस्टेंस, समझ रहे हो बात को, हाई रेजिस्टेंस। तो अगर वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस का है तो उसमें जो करंट जाएगा वो क्या होगा? मिनिमम, फिर भी कुछ तो जाएगा ही, है ना, अपन आइडियल केस की बात नहीं कर रहे। तो हम क्या चाहेंगे, जो वोल्ट मीटर, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ये ध्यान भी रखना कि वोल्ट मीटर जो होता है वो एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होती है। वोल्ट मीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई why the voltmeter is a high resistance device? So voltmeter is a high resistance device because we want that none, almost negligible current will pass to the voltmeter and maximum current will pass through the load। जो भी लोड आपने कनेक्ट किया हुआ है, जैसे यहाँ पर रजिस्टर था, यहाँ पर मैंने बल्ब लगा दिया, सो व्हाट वी वांट द मैक्सिमम करंट विल बी पास थ्रू द लोड, and if the maximum current will be passed through the load, then what we want that their negligible amount of current will be passed through the voltmeter, negligible amount of current will be passed through the voltmeter। Now negligible amount of current will be passed through the voltmeter, then there will be only case when that the resistance of the voltmeter should be high। Okay, so remember that thing, that voltmeter is the high resistance device। voltmeter क्या होती है? एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होती है। ठीक है, क्यों बनाया जाता है उसका हाई रेजिस्टेंस डिवाइस? इसलिए बनाया जाता है कि उसमें नेग्लिजिबल करंट पास हो और मैक्सिमम करंट जो है वो लोड में पास हो जाए, जो भी आपने यहाँ लगाया हुआ है वहां से पास हो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है वो किस, जो डिवाइस यूज होती है उसको बोलते हैं वोल्टमीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो है कंडक्टर के अक्रॉस कैसे कनेक्ट करते हैं, अपन पैरेलल कनेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि दैट the voltmeter is a high resistance device because we want that negligible amount of current will pass through the voltmeter and maximum current will pass through the load। So these things or these points you should have remember because question अगर आता है तो इन्हीं में से फिर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो अभी आपको यहाँ से कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो किसी को भी। सर हाँ, सर यहाँ पर ए और बी नो क्या है? डाउट सर। स्टार्ट कर दो कुछ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। तो आपको चार्ज दिया हुआ है Q इज इक्वल टू 2 कूलम दिया हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू अ पॉइंट 128 वोल्ट। तो एक पॉइंट है उसमें तो जो पोटेंशियल दे रखा है वो दे रखा है 118 वोल्ट, और दूसरा पॉइंट है उसको बी ले लो, उस पर दे रखा है 128 वोल्ट। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क करे हो जाएगा। हाँ, आप लोग आंसर करते जाओ। हाँ बिल्कुल सही है, करते जाओ आप लोग आंसर। तो देखो हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल को माइनस करना हमेशा, तो वी बी माइनस वी आ जाएगा, इसको फॉर्मूला होता है अपना W/Q। ठीक है, आंसर्स करो बेटा आप लोग भी। वी बी कितना है आपका 128 है, माइनस सही वी है ए क्या? कितना है? हाँ सही है, ये 118 है, ये W आ जाएगा। Q कितना है आपका 2 कूलम है, तो ये 2 कूलम कर दिया, ये सर 2 मैंने आ भी कर जाएगा। दिया। हाँ करते जाओ बेटा, आंसर है ना एंजल। मेरा सही है क्या? वेरी गुड, हाँ सही है। तो ये सर कितना मेरा 10 आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू W/2 आ जाएगा, और W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 20 जूल। तो वर्क डन कितना आ गया आपके पास, दैट विल बी 20 जूल। तो अब ये सिंपल एनसीईआरटी जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं आपके, इस तरीके के सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबको करना है बेटा, है ना, सब लोगों को करना है। और सर तो एक चीज बताइए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पार्ट बोर्ड में बनता किस चैप्टर से? अजीत, किस चैप्टर? चैप्टर नहीं होता बेटा इसमें, आप यूनिट पढ़ो, यूनिट। जैसे नेचुरल फिनोमिना ऑफ लाइट आप पढ़ोगे तो उसमें कुछ पार्ट्स हैं जो मैंने जितने भी आपके लेक्चर दिए मैं बताता गया हूँ। अब जैसे आप यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी में 2 चैप्टर आ जाएंगे, एक तो इलेक्ट्रिसिटी ये पढ़ रहे हो आप, नहीं सर, मैं और ये एक पूछ रहा हूँ सर, कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड में? मतलब लाइक नहीं इसमें आप ये क्वालिटी तो क्वेश्चन, मैं क्वालिटी ऑफ मैं क्वेश्चन, लाइक ये हाँ सब तो तो आप बहुत इजी सुनो क्वेश्चन। तो सही, जो मैं बता रहा हूँ तो सुनो। जो मार्क्स डिवाइडेड है वो यूनिट के अकॉर्डिंग डिवाइडेड। जैसे नेचुरल फिनोमिना ऑफ लाइट के जो मार्क्स है वो अलग है, जैसे ऑलमोस्ट शायद 12 मार्क्स की है वो। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी वाली जो यूनिट है उसके अलग मार्क्स हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग चैप्टर देखने पड़ेंगे। तो आप ये पूछोगे सर नेचुरल फिनोमिना ऑफ लाइट में मैक्सिमम न्यूमेरिकल कहाँ से आते हैं,
तो मैं आपसे कहूंगा लेंस वाले न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आते हैं। अब जैसे आप इस चैप्टर की बात, इस यूनिट की बात करें तो इस यूनिट में न्यूमेरिकल कहाँ से पूछे जाते हैं, तो इस यूनिट में जो रजिस्टिविटी वाला पार्ट है, रजिस्टिविटी वाला जो पार्ट है उसके क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, है ना। इस तरह से आप पकड़ सकते हो क्वेश्चन के किस पार्ट में से न्यूमेरिकल जाता है। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ मैं, लाइक इसमें तो एक लेवल तक पूछ सकते हैं, क्वालिटी ऑफ वो क्वेश्चंस किस में दोनों बता दिए ना मैंने, लेंस वाला हो गया आपके नेचुरल फिनोमिना ऑफ लाइट में, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं अच्छे क्वेश्चन, बोर्ड के अकॉर्डिंग तो अच्छे ही होते हैं वो। और इसी तरीके से इसमें भी रजिस्टिविटी के काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, रजिस्टिविटी वाले चैप्टर के, क्योंकि इसके बाद जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है वो तो मोस्टली थियोरेटिकल ही है, उसमें से थियोरेटिकल पोर्शन ही आता है ना। तो इससे अगर इसकी बात करो इलेक्ट्रिसिटी की, तो मोस्टली इसमें से इलेक्ट्रिक सर्किट है, बेसिक सर्किट्स हैं, उसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो कराऊंगा मैं आपको एक बार। इलेक्ट्रिक सर्किट कॉम्बिनेशन ऑफ वो पढ़ लेंगे जब अपन पैरेलल, और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, तो वो वाले भी क्वेश्चन आते हैं आपके। पर बोर्ड में बोर्ड के लेवल तक के ही क्वेश्चन आते हैं, आप सोचो कि एकदम से उठा के कोई एनटीएससी वाला क्वेश्चन डाल देगा, ऐसा नहीं होता है। बोर्ड में बोर्ड के लेवल तक के ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए। चलो इसका आंसर करो भाई, इंशिया हुसैना आप भी करो बेटा, आंसर करो इसका, ये वाले क्वेश्चन का करो। चलो इसका क्या होगा, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट की बैटरी है, तो ठीक है, हाँ, तो सिंपल फॉर्मूला है V इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्या मेरा सही है क्या? हाँ मैं चेक करता हूँ, बस आंसर है नहीं एक्चुअली इनके, एक्चुअली हमारे पास है ना इसके आंसर नहीं। हाँ 6 जूल सही है। तो सिंपल क्या लगाना है आपको, V इजिकल टू डब्ल्यू बाई क्यू लगाना है, तो V आपको 6 दिया हुआ है, ठीक है। हाउ मच एनर्जी मतलब वही W ही है, एनर्जी का भी यूनिट जूल होती है, W वर्क की भी यूनिट जूल होती है, और Q जो है ईच कूलाम कह रहा है, तो Q इजिकल टू 1 कूलाम कर दो, तो W इजिकल टू कितना आ जाएगा आपका 6 जूल आ जाएगा। तो सिंपल सा आंसर इसका क्या बन गया, 6 जूल आंसर बन गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को बताने हैं, और देखते हैं कौन कितनी जल्दी जल्दी आंसर करता है। तो हुसैना ने भी आंसर कराया, चलो फटाफट आंसर करने हैं। बाय व्हाट अदर नेम इज द यूनिट जूल अपॉन कूलाम कोल्ड, जूल अपॉन कूलाम बोल सकते हो आप, यू कैन स्पीक आल्सो। जूल अपॉन कूलाम को क्या कहेंगे, वोल्ट कहेंगे, ठीक है। अगला देखो, हाँ वोल्ट इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस अ वोल्ट, Second, B. A B. volt is a joule per coulomb. वोल्ट इज अ जूल पर कूलाम, सर B1 जूल अपॉन कूलाम, ठीक है। थर्ड का यस करो सर, जूल पर सबका, Potential व्हाट डू द लेटर difference. पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, विच डिवाइस इज यूज्ड टू, वोल्टमीटर, वोल्टमीटर, ठीक है, वेरी गुड। व्हाट इज वोल्ट मीन्ड बाय सेइंग दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 1 वोल्ट, तब इसका क्या मतलब होगा, तब 1 जूल ऑफ वर्क डन, One joule. 1 जूल वर्क डन हाँ डन तो बाय हम क्या, टू मूव अ पर यूनिट चार्ज। हाँ तो आप ये कह सकते हो, देखो V इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू लिख देते हैं। सो व्हाट इज द 1 वोल्ट, 1 वोल्ट इज द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। और यस डिफाइन सर, वैसे भी अगर ओनली डेफिनेशन की बात है तो हमने डिफाइन कर रखा है 1 वोल्ट को, देखो पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट अ पॉइंट मींस दैट 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, वही सेम है, जरूरी नहीं है आप एग्जैक्ट वर्ड्स लिखो, है ना। तो व्हाट इज द 1 वोल्ट, 1 वोल्ट इज द 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb of positive charge from infinity to that point, तो ऐसे करके आप डिफाइन कर सकते हो, ये डेफिनेशन हो जाएगी। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, 1 जूल, हाउ मच वर्क 1 इज जूल, डन 1 कूलम्ब चार्ज मूव्स अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 1 जूल, वोल्ट, One. आ जाएगा 1 जूल आ जाएगा। इसमें ही देख लो आप, Yes, V sir. को तो 1 कर दो, ये W कर दो, 1 कूलम्ब कर दो, तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 जूल आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सर कॉल वोल्ट, हाँ ठीक है, वोल्ट होती है। सेवेंथ क्वेश्चन, हाउ मच 24, 24, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस Sir, 2.7 पोटेंशियल 24. डिफरेंस, 24 आ जाएगा। सिंपल है, कैसे करोगे, VB माइनस V है इजिकल टू क्या करोगे आप W बाय Q, आपसे क्या पूछा है वर्क, तो W इजिकल टू VB माइनस V है, कितना हो जाएगा आपका 12 वोल्ट हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना,
तो 24 जूल हो जाएगा। ये अभी मैं बेसिक आपको एनसीईआरटी करा रहा हूँ। कॉलम कूलम। सर, कूलम कॉलम कूलम व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? कूलाम होती है। कूलम कूलम। ये बहुत जरूरी है बेटा, जरूरी नहीं है अपन को मैं एकदम से सडनली हाई फाई क्वेश्चन कराने लग जाऊं। बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए सबको। वन कूलाम को कौन, वन कूलाम चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन वन कूलाम चार्ज। a charge to move a positive unit एक एक करके बोलना है ना, तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखो वन इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन Sir, वन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है, ठीक है, चलो इसी से भी हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें अगर हम ये कर दें कि इफ t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ध्यान से देखना, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, तो क्या होगा? q इज इक्वल टू हो जाएगा 1 कूलम। सही है कि नहीं है? q इज इक्वल टू yes, sir. कूलम। तो ध्यान से सुनना, मैं आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूँ, और चाहो तो मैं लिख देता हूँ। इट इज द amount of electricity, ठीक है, it is the amount of electricity transported in 1 second when an electric current is 1 एम्पीयर, ठीक है। ऐसे करके आप किसको डिफाइन कर सकते हो? 1 कूलम को। 1 कूलम क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्टेड इन 1 सेकेंड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज 1 एम्पीयर। यहाँ से आप ये इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। तो ऐसे आपका ये डिफाइन हो जाएगा 1 कूलम चार्ज। सिंपल डेफिनेशन है, याद रखनी है ना। देन ये फिल करना है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड The इन, voltmeter by using a conductor Measured placed in in a volt by placed in circuit. across parallel By using a conductor और इसका क्या आएगा? placed करेक्ट वर्ड्स बताने हैं आपको। potential difference placed in is series. measured in voltmeter by using a conductor placed in electric circuit across the ठीक है, चलो वन बाय वन बात कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन, पोटेंशियल डिफरेंस को voltmeter नहीं, ध्यान से सुनो। voltmeter. पोटेंशियल डिफरेंस को SI किस यूनिट में मेजर करते हैं बताओ? पोटेंशियल Sir, डिफरेंस इज मेजर्ड इन Volt. वोल्ट में volt. मेजर करते हैं, तो यहाँ पर आएगा by volt, using voltmeter। ठीक है। बाय voltmeter यूजिंग, placed in a circuit हाँ यहाँ A आएगा वोल्टमीटर voltmeter प्लेस्ड placed इन, in electrical circuit. हाँ प्लेस्ड इन पैरेलल, है ना, कोई बात नहीं, हो जाता है इसमें। Parallel। fill in the parallel blanks पहले में मैंने सही बोला था, फिर पैरेलल मैं बोला अक्रॉस अ गलत कंपनी, बोला। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाता है कई बार, बहुत Copper सारे is वर्ड्स, the good बहुत सारे good वर्ड conductor सूट conductor कर रहे and होते हैं। plastic is an Sir, insulator. copper is a good conductor and plastic Conductor, is and an plastic is insulator. an insulator। हाँ प्लास्टिक इज अ इंसुलेटर, ठीक है। तो इस तरह से है, सिंपल सी बातें हैं, पर एक बार हमारा रिवाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ तो आपको लर्न करने को इसमें मिला ही होगा, ठीक है। अब इसमें आगे चलते हैं और देख लेते हैं, ताकि आज का टास्क पूरा हो अपना। 17th क्वेश्चन देखते हैं अपन। द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ मेजर ऑफ, बोलो। Potential difference. Potential difference। डिफरेंस, ठीक है, करेक्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस। भाई देखो इसमें है, ये सिंपल से, एक मिनट The voltmeter. वन सेकेंड रुक जाओ। ये हैं देखो एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन है, तो आप सब लोग ओपन हो इसमें, सब बोलो, जैसे मार्केट में बोलते हैं ऐसे बोलो सब लोग, ठीक है। सबकी सुन रहा हूँ मैं, है ना, पर आपको आना voltmeter, second voltmeter. हाँ बस एक बार मैं क्वेश्चन जरूर रीड कर लो। द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज वोल्टमीटर, ठीक है, आपको रट जाना चाहिए। Coulomb, Which of the following units could The be coulomb. measure the electric charge को कूलम। coulomb, The unit for measuring potential difference is Volt. वोल्ट होती है। 1 कूलम चार्ज is 2.6 into 10 raised to the minus 90, 90 power sorry. minus भाई अच्छे से 9। पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो,
अच्छे से पढ़ो। 21 का बताओ क्या आएगा, बोलो। सर डी ऑप्शन। सर सर डी वाला आएगा 6.25 6.25 multiplied by 10 into raised to 10 की 18. पावर इसको 18। आपको याद कर लेना है, मैंने पहले भी बताया था, ये क्वेश्चन अभी उस दिन सॉल्व Yes, कराया sir. था। इसको याद कर लो इस वैल्यू को, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, 1 कूलाम चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज कंटेंट इन, ठीक है। 1 कूलाम चार्ज, Q इज इक्वल टू 1 कूलाम दे रखा है आपको, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है अपन का, Q इज इक्वल टू एन ही होता है। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, Q बाई ई हो जाएगा। 1 अपॉन Q को 1 कर देना और इसको 1 अपॉन 1.6 into 10 की पावर -19। तो सर ये आ जाएगा फिर। हाँ, तो ये आप याद कर लेना कि इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 6.25 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये नहीं कि बैठ के इसको डिवाइड करने बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये काम नहीं करना है आपको। इसको रट लेना क्योंकि ये कई जगह काम आएगी वैल्यू, और क्वेश्चन वैसे भी पूछ भी लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6.25 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 18 था ना, उसमें बाकी 3 कौन से काम के थे? एक पोटेंशियोमीटर है, ये भी यूज होता है। अमीटर तो आप जानते ही हो, करंट मेजर करने के लिए होता है। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है जिसको कि आप एज अ अमीटर एंड एज अ वोल्टमीटर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सारी अलग अलग डिवाइसेस हैं, यूज होती हैं मेजरमेंट के लिए। ये सर नाउ चलो ये और देख लेते हैं। 22 3 2-volt cells are connected in series used as a battery in a circuit। 3 सेल लगा रखे हैं, देखें तो 3 2 वोल्ट के सेल है, तो टोटल बैटरी कितने वोल्ट की हो गई, 6 वोल्ट की हो गई, ठीक है। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, है ना। एंड ये पहले तो इसका ए का आंसर बता दो आप, 22 का। 22 जो क्वेश्चन है उसका ए का आंसर क्या होगा, 22। देखो 2 वोल्ट की 3 बैटरीज हैं, तो एक तो ये बैटरी क्या सेल है, एक तो ये हो गया, ये 2 हो गए और ये 3 हो गए, ठीक है। तो 3 सेल लगा के इसने बैटरी बना दी, ये प्लस कर दिया, ये माइनस हो गया। तो 2 वोल्ट की है और कितने 3 है, तो 3 2 6, तो 6 वोल्ट हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, अगर मैं इस वाले पॉइंट को ए कर लूँ, इस वाले पॉइंट को बी कर लूँ, ठीक है। तो बताओ कितना टोटल, ये जो फर्स्ट आंसर आएगा तो कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट आ जाएगा। ये तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 6 वोल्ट। नाउ हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डज 1 कूलम गेन ऑन पासिंग थ्रू 1 सेल। तो एनर्जी की बात कर रहे हैं तो V इजिकल टू क्या होता है, W/Q होता है, ठीक है। तो W इजिकल टू आपके पास क्या आ जाएगा, VQ आ जाएगा। अगर 1 सेल ले रहे हो, एक सेल ले रहे हो, तो एक सेल के केस में W इजिकल टू कितना Sir, आएगा, 1. 2 वोल्ट ना, 2 वोल्ट का है ना एक सेल, तो अपना 2 वोल्ट का है, और Q आपको 1 कूलम Yes, दिया sir. हुआ है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 जूल आ जाएगा। और अगर फिर आगे क्या बोल रहे हैं, 3 सेल, अगर 3 सेल लगे हुए हैं, 3 सेल है, तो W इजिकल टू 3 सेल के लिए V कितना हो गया, 6 हो गया, तो 6 into 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 6 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आंसर कितना आ जाएंगे आपके पास, 2 जूल एंड 6 जूल। समझ में आया, ठीक है भाई, सब लोगों को आया नहीं आया समझ में, ये आ गया सर आगे सर। सर। है ना, ठीक है। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं अपन। ये 23rd क्वेश्चन देखो आप, 23rd में दे रखा है द एटम्स ऑफ कॉपर कंटेन इलेक्ट्रॉन्स and the atoms of rubber also contains electrons, then why does copper conduct electricity but rubber does not conduct electricity? Sir, सर because copper is a conductor and कॉपर rubber is an मेटल है और उसमें insulator. फ्रीली मूव कर ऐसे सकते नहीं, हैं एक और इलेक्ट्रॉन। सर इसमें रबर freely नॉन मेटल है तो हाँ उसमें फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं 1 सेकेंड एक एक करके आंसर ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, 5 मिनट बचे हुए हैं, तो टाइम भी है अपने पास, 1 बाय 1 आंसर ले लेते हैं, है ना। जैसे सबसे पहले सर मैं हर्षित बताऊं? बोलो, हर्षित बोलो आंसर। सर देखो सर, सी कॉपर इज अ मेटल so the electrons can move freely in metals, but rubber is a non-metal and it is small so electrons can't move freely in rubber, so it don't conduct the electricity. ओके चलो ना बताओ, एंजल बोलो क्या होगा आंसर। Sir, that copper is a conductor and in copper the freely electrons can move, and but in rubber it's an insulator so the freely electrons cannot move it. ठीक है, चिन्ह में बताओ क्या होगा आंसर, रीजन क्या होगा इसका। सर इसका रीजन ये होगा, एक इंसुलेटर है और एक कंडक्टर है,
प्लस सर एक में ना पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं और एक में टाइटली बाउंड है। सर मैंने कहीं सुना था कि जो मेटल्स होते हैं ना पार्टिकल्स, उनका पार्टिकल्स बड़ा नहीं मतलब बोलेंगे। उनके पास रुक स्पेस बड़ी हर्षित, होती है। हर्षित एक मिनट, इलेक्ट्रॉन्स और एक मिनट। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अच्छा अब और कौन बच गया, और कौन है, इंशिया और हुसैना में से कोई है क्या? बोलो बेटा, आप भी बोलो। सर कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और कॉपर कंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगी, कंडक्ट होती है। और रबड़ इंसुलेटर, और इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। ठीक है, चलो अब मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, कॉपर कंडक्टर है, बिल्कुल सही है, बट कॉपर इज अ प्योर मेटल। कॉपर क्या है? प्योर मेटल है। जो प्योर मेटल्स होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। कॉपर जो है एक प्योर मेटल है, और प्योर मेटल जो होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कॉपर के पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से द इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो इट वेरी इजीली। इलेक्ट्रिसिटी जो है इसमें easily flow हो जाती है। बट इन केस ऑफ अ रबर, रबर also contains the electrons but it does not have any free electron। रबर के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, या रबर जो होता है वो इंसुलेटर होता है। तो इसका जो प्रॉपर रीजन है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। कॉपर एक प्योर मेटल है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है, या वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास हो जाती है। बट इन केस ऑफ अ रबर, रबर डज नॉट हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन, सो दैट इट इज अ इंसुलेटर एंड इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट पास थ्रू द रबर। आया नहीं आया समझ में? ठीक है, ये सर आ गया आगे समझ। इस तरह से आपको आंसर करना है। तो देखो, ये सब कराने का मेरा बेसिक पर्पस ये था कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, आप लोगों को बेसिक जो क्वेश्चन है उसकी नॉलेज हो जाए, ठीक है। जैसे जैसे आपका बेस बनता जाएगा फिर मैं फाउंडेशन पे स्विच करूंगा, और उसके भी क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से सॉल्व करते हैं, उस लेवल के भी क्वेश्चन कराऊंगा। अभी इसी को कंटिन्यू रखते हैं, और कोई क्वेश्चन हो आपके तो बताओ। सर मैंने भी सुना था कि जो मेटल्स होते हैं ना उनमें ज्यादा स्पेस होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं, पर नॉन मेटल्स में स्पेस नहीं होती। नहीं नहीं नहीं, ऐसा स्पेस वाला तो कोई रीजन है मतलब मेटल्स बड़े होते हैं और नॉन मेटल्स छोटे होते हैं, नहीं नहीं कॉम्पैक्ट नहीं, होते हैं। ये तो कहीं गलत पढ़ लिया आपने। मुझे बताना, अगर ऐसी कोई बुक है तो मुझे तो जरूर सर बताना। फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों उसमें क्यों मूव करता है, इसमें ऐसा क्यों नहीं करना मूव बेटा, कर? एक सेकेंड, आपने केमिस्ट्री में वो 1s2 2s2 2p2 spdf करके जो ऑर्बिट्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये पढ़ा हुआ है क्या? ऑर्बिट्स का सर स्ट्रक्चर हमने ये सर पढ़ा हुआ है ना? कॉपर का जो नंबर है पीरियोडिक टेबल में, जो कॉपर का नंबर है, उससे आप एक बार उसका स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे ना, तो उसका जो आउटर ऑर्बिट है ना, आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको। कॉपर का जब आप बनाओगे ना, तो वो बेचारा एक अकेला आउटर ऑर्बिट में एक अकेला इलेक्ट्रॉन मिलेगा। सोडियम, सोडियम का, एक सेकेंड, सोडियम एक सेकेंड रुको। सोडियम का जो नंबर है, आई थिंक जहां तक मुझे याद है, 11 सोडियम का 11 होता है। तो सोडियम का आप बना के देखना, में उसका एक इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में मिलेगा आपको। सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में मिलेगा, वो अकेला इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो आसानी से रिलीज हो जाता है। तो कॉपर में भी यही होता है। कॉपर का आप बनाओगे ना ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, तो उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आपको बाहर मिलेगा जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि वो अकेला होता है, इसलिए वो वहां से क्या होता है, फ्री हो जाता है। रिज्वाइन करना है क्या? नहीं नहीं, रिजॉइन नहीं, बस ठीक है। और कोई क्वेश्चन तो हो तो सर आप सब मुझसे। मेटल्स में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में। फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन वो इसमें होता है, ओनली प्योर मेटल्स में, सब में नहीं होता, ओनली रिजॉइन प्योर करना है मेटल्स में, है ना? नहीं सर, रिजॉइन रिजॉइन। नहीं, नहीं नहीं नहीं, रिजॉइन मत